अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई सब लोग मजे में होंगे। रशिया यूक्रेन की लड़ाई बहुत लंबे टाइम से चल रही है, आप सबको पता है। अब लड़ाई तो लड़ाई से खत्म होनी नहीं है। जब भी लड़ाई खत्म होगी तो बातचीत ही करना पड़ेगा। सुलह समझौता से ही लड़ाई खत्म होती है। लड़के लड़ाई तो खत्म हो नहीं सकती। या तो दोनों लड़के खत्म हो जाएं, दोनों लड़ने वाले ही तो खत्म हो जाएगी। नहीं तो लड़ाई से लड़ाई तो खत्म होनी ही नहीं है, बातचीत ही करना पड़ेगा। और बातचीत करने के लिए ही दोनों देश जिस दिन मिलने वाले थे उसी दिन हो गया रशिया के ऊपर अटैक। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया रशिया के ऊपर। क्या हुआ, यूक्रेन ने किसी तरीके से स्मगलिंग करके कैसे भी ड्रोन पहुंचा दिया रशिया के अंदर। 4 जगहों पे अटैक हुआ, मिलिट्री बेस पे अटैक हुआ है। किसी के मारे जाने की खबर नहीं थी, नहीं है। मतलब मिलिट्री को टारगेट किया है यूक्रेन ने, वो भी फाइटर जेट को। अब यूक्रेन ने किसी तरह चलो पहुंचा दिया ड्रोन, और ड्रोन को ट्रक में भर भर के ले जाके मिलिट्री बेस के आसपास में लगा दिया। अब कहीं दूर से बैठ के कोई कंट्रोल कर रहा है उसको रिमोट से। आपको पता है ड्रोन के अंदर कैमरा भी होता है, वो जहां जहां उड़ के जा रहा है आपको सब कुछ दिख रहा है। अब वो ड्रोन के अंदर बम है तो कहाँ फोड़ना है, किस तरह फोड़ना है, सब कुछ भी हो सकता है। फिर जब सब कुछ दिख रहा है कैमरे में, ड्रोन से सब कुछ दिख रहा है, तो कहीं भी किसी को भी टारगेट किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो क्या हुआ, कहीं दूर बैठ के कोई कंट्रोल कर रहा है उसको। रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर के अंदर तक पहुंचा दिया ट्रक में भर के ड्रोन को। और वहां जाके खुलता है वो ऑटोमेटिक रिमोट से, जिसमें मतलब जिस बॉक्स में था, बॉक्स का ढक्कन खुलता है। उसके बाद में ड्रोन उड़ते हैं। ट्रक जिसमें रखा गया उसके अंदर ऊपर छत नहीं थी। अब वो उड़ गए, वो दूर से बैठ के कंट्रोल किया गया उसको, उड़ गए, उड़ा दिया और सीधा लेके जाके अब एयरबेस के आसपास ही था ट्रक। तो अब ले जाके जहाज खड़ी हुई है, फाइटर प्लेन खड़ा हुआ है, उसके ऊपर गया गया ड्रोन, वहीं पे फट गया। क्योंकि दूर से बैठ के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, तो बम को कहाँ फोड़ना है, कहाँ गिराना है, बहुत आसान है। अब ये रशिया की एक तरह की चूक भी है, जाहिर सी बात है। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रेक हुआ उनका कि इतने अंदर तक घुस के ट्रक के अंदर भर के और ट्रक के अंदर ड्रोन भर के मिलिट्री बेस के आसपास ले जाके लगा के उन्होंने इतना बड़ा अटैक कर दिया। करोड़ों बिलियन डॉलर का नुकसान कर दिया रशिया का यूक्रेन ने। अब ये तो रशिया के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। और इतने अंदर घुस के अटैक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। और वो भी ऐसे ऐसे जहाज पे अटैक किया है जो न्यूक्लियर बम ले जा सकते हैं, परमाणु बम जो ले जा सकते हैं, जो जहाज जिनसे ले जाके गिराया जा सकता है, वैसे वैसे जहाज को मारा है। मतलब बहुत एडवांस जहाज को मारा है। अब वो करोड़ों डॉलर के जहाज ऐसे रनवे पे खड़े खड़े जल के राख हो गए। इस तरह जल गए कि रिपेयर भी नहीं हो सकता है। अब रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनका बयान आया है कि यूक्रेन ने ये बहुत बड़ी गलती की है। अब ऐसे हथियार का इस्तेमाल होगा जिसके अंदर सूरज की गर्मी जितनी गर्मी होगी, तो इसका मतलब तो यही है कि परमाणु बम मुमकिन वो चलाने वाले हैं। अब इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, अभी तक तो ये नौबत नहीं आई थी कि रशिया परमाणु बम चला दे, क्योंकि रशिया के पास तो है। मगर रशिया अब ऐसे कोई देश किसी के ऊपर ऐसे परमाणु हमला नहीं कर देता है। लेकिन जब ओवर हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। अब रशिया के करोड़ों डॉलर के प्लेन ऐसे रनवे पे खड़े खड़े जल के राख हो गए, तो ये एक तो सिक्योरिटी उनकी ब्रेक हुई, इतनी बड़ी चूक हुई कि वहां तक यूक्रेन पहुंचने में कामयाब हो गया, अपना ड्रोन पहुंचाने में कामयाब हो गया। फिर दूसरी चीज, इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा नुकसान दिया रशिया को, इतना बड़ा नुकसान किया रशिया का यूक्रेन ने, तो जवाब तो मिलेगा ही। अब रशिया इतनी आसानी से चुप तो बैठेगा नहीं। अब
व्लादिमीर पुतिन साहब ने कहा है कि अब हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसमें सूरज की गर्मी होगी। अब जो खतरनाक चीज है इस लड़ाई में कि अगर रशिया ने पलट के कहीं परमाणु बम चला दिया इस जवाब में जो इसके ऊपर हमला हुआ है, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। फिर दुनिया की हालत क्या होगी वो सोच, मतलब वो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्योंकि रशिया चलाएगा किसी देश के ऊपर, अब वो पता नहीं है, उन्होंने क्लियर नहीं किया है पुतिन साहब ने कि वो यूक्रेन के ऊपर चलाएंगे कि नाटो के किसी देश के ऊपर चलाएंगे। अगर कहीं किसी नाटो देश के ऊपर चला जाए तो नाटो का तो सीधा सीधा मानना है कि एक देश पे हमला मतलब सबके ऊपर हमला। तो पूरे नाटो देश मिलके आके रशिया के ऊपर अटैक करने लगेगा। और रशिया के ऊपर अटैक हुआ अगर परमाणु बम से, तो उनकी मिसाइलें तो पहले से इस तरह रखा हुआ है सेटिंग रशिया ने कि आदमी को कमांड देने की भी जरूरत नहीं है। अगर परमाणु हमला हुआ रशिया के ऊपर तो रशिया की मिसाइलें ऑटोमेटिक एक्टिवेट होंगी, ऑटोमेटिक उनका परमाणु बम चल जाएगा। अब जहां जहां दुनिया में टारगेट करके रखा उन्होंने जिस जिस देश को, अपने आप जाके वहां मिसाइल गिरी। और रशिया की मिसाइल को कोई रोक भी नहीं सकता। आवाज से 5 गुना तेज स्पीड है वो, ऐसे ऐसे मिसाइलों में फिट करके रखा है परमाणु बम। उस स्पीड की मिसाइल को कोई देश रोक नहीं सकता, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी हो, कोई रोक नहीं सकता। वो इसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, फिलहाल तो नहीं है, कोई नहीं रोक सकता उसको। वो जाके गिरेगी ही गिरेगी। अब सोचो ऐसी ऐसी मिसाइल रशिया के पास कि 15-16 मिनट में फ्रांस पहुंचेगी। वो 15-16 मिनट में फ्रांस के अंदर जाके फूट सकती है। और कुछ देश तो उसके आसपास के ऐसे हैं जिनके जिस देशों में बस 5-6 मिनट में पहुंचेगी, 5-6 मिनट बस। अब 5-6 मिनट के अंदर किसी देश के अंदर जाके अगर वो फटेगी तो इस स्पीड को कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। ये मामला सब बहुत हो जाएगा खतरनाक। अब देखें अगर बातचीत से मामला हल हो जाता है तो ठीक है, या रशिया क्या जवाब देता है इसके ऊपर। लिमिटेड कार्रवाई करेगा, कुछ करेगा, क्या करेगा पता नहीं। अल्लाह करे भाई कुछ ऐसा ना हो, नहीं तो ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अगर रशिया परमाणु बम अगर चलाया तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा फिर। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट।